रोज रोज बस भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वामपंथी और चुनावी चकलरस। ऐसा लगता है जैसे कुछ रिपीट हो रहा है, बोरियत हो रही है। तो क्यों ना आज भारत पाकिस्तान किया जाए, और भारत पाकिस्तान भी ऐसा कि मजा आ जाए भारतीयों को भी और पाकिस्तानियों को भी। तो चलिए ठीक है, आज शब्दकोश के जन सरोकार में नहीं बल्कि वैश्विक सरोकारों में मैं मोहनलाल मोदी पेश करने जा रहा हूं एक ऐसी परिस्थिति को जो भारत और पाकिस्तान को लगातार नजदीक स्थापित करती दिखाई देती है। ये बात और है कि जो सियासतदार हैं वो इस स्थिति को बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता में देखना नहीं चाहते। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान में उस परिदृश्य की जब वहां की पंजाब प्रांत की मनोनीत की गई मुख्यमंत्री मरियम ने अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छुए। अब भाई हो हल्ला मच गया। हो हल्ला क्या मच गया कि मरियम ने पिता के पैर क्यों छुए, ये मुसलमान मजहब में कहां होता है। लेकिन फिर भी एक मुस्लिम युवती द्वारा अपने पिता के पैर छुआ जाना, ये क्या इंगित कर रहा है, हम इस पे आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि पूजा उसी की होती है जिसका दुनिया में डंका बजता है, या फिर उसके प्रति हमारे दिल में सम्मान हो। बस दो ही कारण होते हैं पूजा के, या हम पूजा उसी करते हैं जो हमसे सुपर है, और या फिर हम पूजा इसलिए करते हैं कि हम उसका सम्मान करते हैं। अब मरियम ने पिता के पैर छुए, ये भारतीय संस्कृति की झलक है, इसमें और कोई किंतु परंतु नहीं है। ये विशुद्ध भारतीय संस्कृति की झलक है जो मरियम के अंदर दिखाई दी। अब जो पाकिस्तान के कट्टरवादी लोग थे वो भली आलोचना करें, लेकिन अंततः ये भारतीय मान्यताओं की एक नजीर है जो पाकिस्तान में भी देखने को मिली। मतलब मैं ये देख रहा हूं कि अनेक सेलिब्रिटी जो क्रिश्चियन हो सकती हैं, मुसलमान हो सकती हैं, वो किसी और मजहब की हो सकती हैं, यहूदी हो सकती हैं, बौद्ध हो सकती हैं, हमने देखा है वो किसी न किसी माध्यम से भारतीय संस्कृति के प्रति अब वर्तमान भारत के सामने एक आदर का भाव प्रस्तुत तो करते हैं। मैंने कई गैर हिंदू कम्युनिटी के विदेशी लोगों को प्रधानमंत्री के पैर छूते देखा जो उनकी संस्कृति में नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत के प्रति अपनी आत्मीयता और अपना सम्मान प्रदर्शित करते हुए ये किया और जताया कि हम भारत को प्रेम करते हैं। अब मरियम से पूछा गया आपका धर्म क्या है। मेरे ख्याल से इसका जवाब एक ही है, बुजुर्गों का सम्मान करना भी एक धर्म है, और ये हर मजहब में, हर धर्म में, हर जगह सिखाया जाता है बड़ों का सम्मान करो। ये मरियम ने किया तो क्या गलत कर दिया। खैर, तरीका चूंकि भारतीयता लिए हुए है, क्योंकि माता पिता के पैर भारतीय सभ्यता में छुए जाते हैं, बस ये शायद लोगों को खटक गया। लेकिन मरियम का ऐसा किए जाना मुझे स्वाभाविक दिखाई देता। उसका कारण है, नवाज खुद माने या ना माने, वे स्वीकार करें या ना करें, सार्वजनिक रूप से भारत से उनके संबंध है, रक्त के संबंध है उनके भारत से। तो ये जो सभ्यता जो रक्त में, ये लहू में बह रही है, इसे नवाज शरीफ कहां ले जाएंगे। अंततः तो कभी ना कभी इसका प्रकटीकरण होना ही था, सो वो मरियम के रूप में हो गया। जाहिर है ये संस्कार उसी का कहना चाहिए एक परिणाम है जो पाकिस्तान में स्पष्ट देखने को मिल रहा है। वैसे एक बात और बता दूं कि मुसलमान भारत का हो या पाकिस्तान का, ये है हमारा भाई, इसमें कोई लागा पेड़ नहीं है। इसमें कोई पाकिस्तानी नेता कुछ या मुस्लिम कुछ हुक्मरान, सियासतदार और ये मौलवी मुल्ले सब नहीं, वो जिनको रहना भारत में लेकिन अपने खैर ख्वाह उन्हें कहीं और दिखाई देती है, ऐसे लोग भले कुछ भी कहें, ये है हमारे भाई। और बहुत ऐतिहासिक उसमें तथ्यात्मक उसमें तर्क ये दूंगा कि भारत और पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान आज जीवित हैं, मैं दावे से कह सकता हूं इनके पूर्वज हिंदू ही थे।
क्योंकि मुगल से तो मुसलमान नहीं आए थे, लुटेरे कुछ आए थे, उन लुटेरों ने लूटा पाटा चले गए, मर खप गए। लेकिन उन मुगल शासकों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जिन हिंदुओं को जबरदस्ती या प्रलोभन से धर्म परिवर्तित किया, वो मुसलमान कहलाए। और उन्हीं में से एक नवाज शरीफ हैं और उनकी बेटी मरियम है। तो ये कहना कि धर्म क्या है, मजहब क्या है, एक ही डीएनए है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक हैं, वो यही तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का डीएनए अलग नहीं है, एक ही है। इसे समझना चाहिए। क्यों? आगे आते एक और चीज बताता हूं। हम जैसे लोगों की संगत करते हैं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। यदि हम भले लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, कुछ भलमनसात हमारे अंदर आई जाएगी, जो नवाज शरीफ में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए नवाज शरीफ का एक सॉफ्ट कॉर्नर अटल जी के प्रति रहा है, तो अटल जी के मन में भी नवाज और पाकिस्तान के लिए हमेशा प्रेम देखने को मिला। और ये दिखावा नहीं था। कैसे? वे नवाज ही थे जिन्होंने लाहौर में एक घोषणा पर दस्तखत किए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। तब वहां अटल बिहारी मौजूद थे लाहौर में। वे नवाज शरीफ ही थे जिन्होंने अटल जी की मौजूदगी में लाहौर की आम सभा में ये कह दिया था कि अटल जी पाकिस्तान में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने भारत में हुआ करते हैं, और यदि वो यहां चुनाव लड़ लें तो मुझे भरोसा है अटल जी पाकिस्तान में भी जीतेंगे। अब ये जो प्रभाव है नवाज शरीफ के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी का या भारतीयता का, यह अकारण नहीं है। ये भारतीय त्याग का परिणाम है। वो ऐसे कि जब हमने पोखरण सेकंड विस्फोट किया, सबसे पहले आतंकित पाकिस्तान हुआ, क्योंकि वहां के बैठे जो हुक्मरान हैं वो तत्काल पब्लिक में ये मैसेज भेजी देते हैं, और भेजा भी था कि लो बन गया भारत में परमाणु एक बार फिर, और अब वो पाकिस्तान पे इस परमाणु का इस्तेमाल करेंगे। ये है, पता नहीं वहां के सियासतदानों की खून में ये बहता है क्या, भारत के प्रति नफरत का वातावरण। और उससे जब अटल जी को लगा कि अकारण ही पड़ोसी परेशान हो रहा है, भाई हमने पोखरण का जो विस्फोट किया है वो इसलिए किया कि दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हम भले लोगों पे हमला करना नहीं जानते, नहीं सीखा ही नहीं है, हमारे ब्लड में ही नहीं है, लेकिन यदि कोई हम पे हमला करेगा तो हम भी तैयार हैं। इसलिए पोखरण था। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को जाके आश्वस्त किया। अटल जी बस में बैठकर लाहौर गए और वहां यह आश्वस्त किया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम से कम हम पहल तो नहीं करेंगे। और ये तो हमारी नीति में भी है। परमाणु इसलिए नहीं है कि ठोक दिया, हम पहल कभी नहीं करेंगे। अब सामने से कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर ये थोड़ी के आवेल मुझे मार, है ना। खैर, ये जो अंडरस्टैंडिंग बहुत शानदार बनी नवाज शरीफ और अटल जी के जमाने में, ये पाकिस्तान की सेना को रास नहीं आई। बाकी सेना पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, उसे शायद पाकिस्तान की जमहूरियत का भी भला समझ में नहीं आता। मतलब जरा सी जमहूरियत दिखी उसे, उसने तख्ता पलट किया, उसने इसको मारा, उसको टांगा, उसको फांसी, और वो सीधा फ्रंट में आ जाती है। और यही कारण था कि जनरल मुशर्रफ का तख्ता पलट हुआ। जनरल मुशर्रफ जब सेना में थे तो नवाज की सरकार को उन्हें बेदखल किया और खुद शासक बन बैठे। इसके पीछे कारण यही बताया जाता है कि नवाज शरीफ का झुकाव भारत की ओर बहुत तेजी से हो रहा था, और वो भी समझने लगे थे कि भारत से बैर मूल लेकर पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। और ये अब साबित भी हो रहा है, सामने आ रहा है। खैर, नवाज शरीफ ने ये बात सही है, जब कारगिल युद्ध हुआ तो उन्होंने उसकी भी खिलाफत की, क्योंकि ये तब हुआ जब नवाज अटल जी के साथ दौरे पर थे, और जैसे ही वो दौरा समाप्त हुआ, उनका प्रवास समाप्त हुआ, वैसे ही कारगिल अस्तित्व में आ गया था। तो
वहां के पत्रकारों ने भी कहा कि हाँ, नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध की खिलाफत की थी और शायद उसी की सजा मिली कि उन्हें पद से बेदखल किया गया और सेना की सत्ता पाकिस्तान पर काबिज हो गई। चलिए, नवाज और मरियम दोनों को भारतीयता के प्रति आदर भाव के लिए साधुवाद हृदय से। और उसका आशय सीधा सीधा ये है कि नवाज हो या मरियम हो, ये भारतीय संस्कारों से प्रभावित थे, हैं, इन्हें रहना भी चाहिए। क्यों? पिता के पैर छूना मरियम के भीतर भारतीय संस्कारों का होना प्रमाणित करते हैं। ये शुभ लक्षण है, लेकिन इसमें कुछ भी अशुभ नहीं है, ये शुभ लक्षण है। कैसे? ये मरियम के लिए भी शुभ है, ये पाकिस्तान के लिए भी शुभ है। कारण ये है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त, अगर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का मुरीद है तो वो नरेंद्र मोदी का। जितनी कहना चाहिए फैन फॉलोइंग अटल बिहारी वाजपेयी की हुआ करती थी किसी जमाने में, उतनी आज नरेंद्र मोदी के साथ उससे अधिक नरेंद्र मोदी की दिखाई देती है। लोग चैनलों पे कहते हैं अरे मोदी का जवाब नहीं है, मोदी अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, मोदी है तो मुमकिन है, ये जुमला पाकिस्तान में भी कहा जाता है। तो जब पाकिस्तान के लोग उनके मुरीद हैं तो फिर ये बात नेताओं की समझ में आना चाहिए, ये बात वहां के नेताओं की समझ में भी आना चाहिए। और यदि इसकी शुरुआत मरियम कर रही है भारतीय संस्कारों के प्रति अपना एक कहना चाहिए पाक, एक पवित्र प्रदर्शन के साथ कि हाँ, मैं अपने पिता के पैर छू के आशीर्वाद दे रही हूं, तो ये पाकिस्तान के लिए किसी भी सूरत में घाटे का सौदा नहीं है। क्योंकि भारत ने तो पाकिस्तान का दिल जीतने के बहुत प्रयास किए हैं। यदि पाकिस्तान की ओर से पहल हो तो शायद भारत कभी भी पड़ोसियों का बुरा नहीं चाहता, उसने हमेशा भला ही चाहा है। तो बात नेताओं की है, वो सकारात्मक हो जाए तो पाकिस्तान और वहां की जमहूरियत सबके लिए भला है। उसका एक कारण मैं बताता हूं, सत्ता का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। मैं जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत नेतृत्व है इस देश का, उसकी भावनाओं को पढ़कर और भारतीय नागरिकों के मन के भाव पढ़कर ये पाकिस्तान को ये कह सकता हूं कि भारत की जो बर्बादी सूरत हाल है, आज व्यक्ति रोटी के लिए मोहताज हो रहा है, वो सूरत बदलना भारत के लिए बड़ी बात नहीं है कोई। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई एक बार कहो तो, एक बार मानो तो कि हाँ, भारत हमारा बड़ा भाई है, क्या दिक्कत है इसमें? और इसमें झूठ भी क्या है? क्योंकि पाकिस्तान का भला चीन चाहेगा क्यों चाहे, उसे क्या मतलब पाकिस्तान से? भारत का भला तेहरान, ईरान या अफगानिस्तान क्यों चाहे? लेकिन भारत का भला पाकिस्तान चाहे और पाकिस्तान का भला भारत चाहे, ये समझ में आता है। क्यों? अरे हम तो एक ही थे। ये लकीरें हैं, भौगोलिक खींचती गई हैं बस। यदि ये समझ में आ जाए खासकर पाकिस्तान के लोगों के में, क्योंकि भारत में तो ये भाव कभी रहा ही नहीं है कि पाकिस्तान को दुख दो, पड़ोसी को दुख दो और खुशियां मनाओ, ये संस्कृति में नहीं भारत की। तो यदि ये समझ में आता है तो इस पाकिस्तान के सुनहरे भविष्य की कल्पना की जा सकती है। खैर, फिलहाल मरियम को शुभकामनाएं। पंजाब प्रांत और पाकिस्तान की भलाई के लिए भारतीय संस्कारों को अपनाए रखिए। आज नहीं कल इनके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी अपनी वाणी को विराम दूंगा और फिर किसी अच्छे मुद्दे के साथ सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हाँ, हमारे कंटेंट आपको लगता है सकारात्मक हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और हाँ, शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।